तो प्लस टू के जो पेपर था जिसमें केस स्टडी का क्वेश्चन आया हुआ है, द फिगर शोज द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इन दिस फिनोमिना द एंगल थीटा इज गिवन बाई। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो रिफ्रैक्टेड जो रे है यानी कि एमरजेंट जो रे है वो प्रिज्म के साथ सरफेस के साथ जा रही है। इसका मीनिंग एंगल ऑफ एमरजेंस यहाँ 90 डिग्री हो गया है और इसका जो सोल्यूशन है वो आएगा सेक्शन जो इसका आंसर है वो ए होगा। और इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन देखिए, यहाँ मैंने सोल्यूशन किया है इसका। तो ये सोल्यूशन आएगा यहाँ। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पर हम कंडीशन लगाएंगे, तो स्नेल्स लॉ लगाना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ एयर है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, इसलिए ये आ गया साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन R1। और एंगल आई जो आएगा इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा एन और साइन R1। अब सबसे पहले हमें कंडीशन लगानी है सेकंड सरफेस पर, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगेगी जहाँ पर हमारा एंगल जो ये एंगल बनता है ये R2 एंगल मान लेते हैं इसको एंगल। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन आएगी तो साइन R2 जो आएगा वो 1/n आएगा। क्रिटिकल एंगल की जो कंडीशन होती है उससे हम इसको सोल्व करेंगे। साइन C इज इक्वल टू 1/n। ये C जो है ये R2 का काम करेगा, तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया। जबकि हमारा R1 प्लस R2 वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारा R1 की जो वैल्यू आएगी दिस इज़ 90 माइनस R2 हो जाएगी। और R2 की वैल्यू हमारे पास 1/n है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं R1 की जगह, तो ये साइन R1 जो आएगा साइन 90 माइनस R2 हो जाएगा और साइन 90 से चेंज हो जाता है कोस R2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में R1 की जगह साइन R1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कोस R2 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद कोस R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन R2 की वैल्यू हमारे पास है साइन C वाले फॉर्मूले से 1/n। तो यहाँ से हम ये रिलेशन यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोस R इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर R। तो यहाँ R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन R2 की वैल्यू जो 1/n है, तो ये स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कोस R2 की वैल्यू आ जाएगी n स्केयर माइनस 1 पूरे का स्केयर रूट डिवाइड बाई n। और इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद n से n कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा ये, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है।